क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे शहर के बारे में जो इतना खूबसूरत था कि उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन एक रात वह आग की लपटों में राख हो गया? क्या हो सकता है ऐसा कि दो समृद्ध शहर पूरी तरह तबाह हो गए? वहां के लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया कि ईश्वर ने उन्हें सजा दी? और क्या कोई इस तबाही से बच पाया? बहुत समय पहले की बात है, नूह की बाढ़ के बाद, जब धरती पर बहुत कम लोग रहते थे। लगभग कुछ 100 वर्ष बीत चुके थे। इंसान धीरे धीरे फिर से गांव और शहर बसाने लगे थे। कुछ लोग अच्छे थे और ईश्वर से डरते थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो बुरे कामों में लगे हुए थे। नूह के वंशज धरती पर फैल गए थे और नई सभ्यताएं बसा रहे थे। उन्होंने भाषाएं बनाई, कलाएं विकसित की और व्यापार शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे समृद्ध होते गए, वैसे वैसे वे ईश्वर से दूर होते गए। सफलता और धन ने उनके दिलों को कठोर बना दिया था। इसी समय कनान की भूमि में यरदन नदी के किनारे सदोम और अमोरा, दो खूबसूरत शहर फल फूल रहे थे। ये शहर व्यापारिक मार्गों के केंद्र में थे, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, पानी की कमी नहीं थी और प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे। इसी समय मेसोपोटामिया के उर शहर से एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ कनान की भूमि में आया था। उसका नाम था अब्राहम और वह ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। ईश्वर ने उससे वादा किया था कि वह उसे एक महान राष्ट्र का पिता बनाएगा। अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत भी था। लूत एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह कभी कभी गलत फैसले लेता था। शुरू में अब्राहम और लूत साथ में रहते थे, लेकिन समय के साथ उनके पशुओं के झुंड और नौकर इतने बढ़ गए कि उनके बीच जगह की कमी होने लगी। एक दिन अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ। चरागाह की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। अब्राहम, जो बुजुर्ग और समझदार था, और इस समस्या का हल निकाला। अब्राहम ने लूत से कहा, भतीजे, हमारा परिवार बड़ा हो गया है। अब हमें अलग अलग जगह रहना चाहिए ताकि हमारे बीच कोई मनमुटाव ना हो। देखो, सारी भूमि तुम्हारे सामने है। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ। अगर तुम बाएं जाओगे तो मैं दाएं जाऊँगा। अगर तुम दाएं जाओगे तो मैं बाएं जाऊँगा। लूत ने चारों तरफ देखा। पूर्व की तरफ उसकी नज़र यरदन नदी की घाटी पर पड़ी। वहाँ सदोम और अमोरा के हरे भरे मैदान फैले हुए थे। वह भूमि उपजाऊ और सुंदर थी। लूत ने सोचा, यह जगह तो स्वर्ग जैसी है। यहाँ पानी है, हरियाली है और व्यापार के लिए बेहतरीन अवसर है। लूत ने अब्राहम से कहा, मैं यरदन की घाटी चुनता हूँ। मैं सदोम के पास जाकर बसूंगा। अब्राहम ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि वह समझ गया था कि यह ईश्वर की इच्छा है। अब्राहम खुद पहाड़ी इलाकों में हेब्रोन के पास जाकर बस गया। लूत अपने परिवार और मवेशियों के साथ सदोम के पास बस गया। शुरू में वह शहर के बाहर तंबू लगाकर रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह शहर के अंदर रहने लगा। सदोम और अमोरा के लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वह एक अमीर व्यक्ति था और उनके व्यापार में फायदेमंद था। सदोम और अमोरा उस समय के सबसे समृद्ध शहरों में से थे। ये शहर प्राचीन व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित थे, जहां उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाले व्यापारी रुकते थे। यहाँ मसाले, कपड़े, सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान की खरीद बिक्री होती थी। शहर की इमारतें मजबूत पत्थरों से बनी हुई थी और वहाँ के लोग आरामदायक जीवन जीते थे। लोगों के पास खाने पीने की कमी नहीं थी। उनके घरों में दास दासी थे और वे हर तरह का सुख आराम भोगते थे। सदोम का राजा एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जो अपने शहर की समृद्धि पर गर्व करता था। अमोरा भी इसी तरह का एक समृद्ध शहर था। इन दोनों शहरों के साथ 3 और छोटे शहर भी थे, अदमा, सबोईम और सोअर। ये पांचों शहर मिलकर यरदन घाटी का एक शक्तिशाली गठबंधन बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये शहर समृद्ध होते गए, वैसे वैसे वहाँ के लोगों के दिल भी कठोर होते गए। धन और सुख सुविधाओं ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। वे भूल गए थे कि उनकी यह समृद्धि ईश्वर की देन है। वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना बंद कर दिए। जब कोई भूखा या प्यासा उनके द्वार पर आता, तो वे उसे भगा देते। उन्होंने अपने दिलों को दया और करुणा के लिए बंद कर दिया था। वे न्याय को भूल गए। अदालतों में रिश्वत चलती थी। जो अमीर था वह बच जाता था और जो गरीब था वह सज़ा पाता था। न्यायाधीश भ्रष्ट हो गए थे और कानून व्यवस्था धन के बल पर चलती थी। वे यौन अपराधों में लिप्त हो गए। वे प्राकृतिक संबंधों को छोड़कर अप्राकृतिक वासनाओं में डूब गए। बलात्कार, व्यभिचार,
और समलैंगिकता आम हो गई थी। वे अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना भूल गए थे। वे हिंसा और क्रूरता में लिप्त हो गए। हत्या, लूटपाट और अन्याय उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे ईश्वर को भूल गए। वे मूर्तियों की पूजा करने लगे और झूठे देवताओं के आगे सिर झुकाने लगे। उन्होंने अपने सृष्टिकर्ता को त्याग दिया था। स्वर्ग से ईश्वर ये सब देख रहे थे। उनका दिल दुखी था क्योंकि वे इंसानों से प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि लोग सुखी रहें, लेकिन सच्चे सुख के साथ, न कि पाप के अस्थायी सुख के साथ। ईश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा के लोग अपने पापों में इतने डूब गए हैं कि वे अब वापस नहीं आना चाहते। वे अपने पापों को सही ठहरा रहे थे और जो कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता उसका मजाक उड़ाते थे। ईश्वर ने बहुत धैर्य रखा था। वे चाहते थे कि ये लोग अपने गलत रास्ते से वापस आ जाएं। लेकिन अब समय आ गया था कि न्याय किया जाए। न्याय इसलिए ज़रूरी था ताकि बुराई और भी न फैले और दूसरे शहरों के लोग भी वैसे न बन जाएं। एक दिन जब अब्राहम अपने तंबू में बैठा हुआ था तो उसने 3 व्यक्तियों को अपनी तरफ आते देखा। वे साधारण यात्री लग रहे थे, लेकिन अब्राहम समझ गया कि ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। उसने उनमें से एक को ईश्वर के रूप में पहचाना और 2 को स्वर्गदूत के रूप में। अब्राहम ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उसने उनके लिए खाना बनवाया और उनसे विनम्रता से बात की। खाना खाने के बाद ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तुम मेरे चुने हुए सेवक हो। मैं तुमसे यह नहीं छुपाऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तुम्हारे वंशज एक महान राष्ट्र बनने वाले हैं। सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया है। उनके विरुद्ध चीख पुकार स्वर्ग तक पहुँच रही है। अब मैं नीचे जाकर देखूंगा कि वाकई हालत उतनी ही बुरी है या नहीं। अब्राहम समझ गया कि ईश्वर इन शहरों को नष्ट करने जा रहे हैं। उसे अपने भतीजे लूत की चिंता हुई, जो सदोम में रहता था। लूत एक अच्छा इंसान था और अब्राहम नहीं चाहता था कि वह दुष्टों के साथ नष्ट हो जाए। अब्राहम ने हिम्मत जुटाकर ईश्वर से कहा, हे प्रभु, क्या आप सच में धर्मी और दुष्ट दोनों को एक साथ नष्ट कर देंगे? क्या यह उचित है? अगर उस शहर में 50 धर्मी लोग मिल जाएं, तो क्या आप उनके लिए पूरे शहर को बख्श देंगे? ईश्वर ने उत्तर दिया, अगर मुझे सदोम में 50 धर्मी मिल जाएं, तो मैं उनके लिए पूरे शहर को बख्श दूंगा। अब्राहम ने और हिम्मत जुटाई, हे प्रभु, मैं सिर्फ धूल और राख हूँ, फिर भी मैं आपसे बात करने की हिम्मत कर रहा हूँ। अगर 50 में से 5 कम हो, यानी 45 धर्मी मिले, तो क्या आप पूरे शहर को नष्ट कर देंगे? ईश्वर ने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 धर्मी मिल जाएं, तो मैं शहर को नष्ट नहीं करूँगा। अब्राहम ने फिर कहा, अगर वहाँ 40 धर्मी मिले? ईश्वर ने कहा, 40 के लिए भी मैं शहर को नष्ट नहीं करूँगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, कृपया गुस्सा न करें। अगर 30 मिले? ईश्वर ने कहा, 30 के लिए भी मैं शहर को नष्ट नहीं करूँगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं फिर से बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। अगर 20 मिले? ईश्वर ने कहा, 20 के लिए भी मैं शहर को नष्ट नहीं करूँगा। अंत में अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, कृपया बुरा न माने, मैं सिर्फ एक बार और कहूँगा, अगर सिर्फ 10 धर्मी मिल जाएं? ईश्वर ने कहा, 10 के लिए भी मैं शहर को नष्ट नहीं करूँगा। अब्राहम चुप हो गया। उसे डर था कि शायद सदोम में 10 धर्मी भी न मिले, लेकिन उसे ईश्वर की दया पर भरोसा था। वह जानता था कि ईश्वर न्यायी हैं। ईश्वर के 2 स्वर्गदूत इंसानों का रूप लेकर सदोम पहुंचे। शाम का समय था और वे शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उस समय लूत वहां बैठा हुआ था। शहर के द्वार पर बैठना एक सम्मानजनक स्थिति थी, जो दिखाता था कि लूत शहर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। जैसे ही लूत ने इन 2 अजनबियों को देखा, वह समझ गया कि ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। उसने उनमें कुछ दिव्यता देखी। लूत तुरंत उठकर उनके पास गया और जमीन पर सिर रखकर उनका अभिवादन किया। हे मेरे प्रभु, लूत ने कहा, कृपया अपने दास के घर पधारें। रात को यहाँ रुकें, अपने पैर धोएं और सुबह अपने रास्ते चले जाएं। स्वर्गदूतों ने कहा, नहीं, हम रात सड़क पर ही बिता लेंगे। लेकिन लूत ने बहुत जोर दिया और आखिरकार वे उसके घर चले गए। लूत ने उनके लिए एक भोज तैयार किया। उसने खमीर की रोटी बनाई और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। स्वर्गदूतों ने उसके आतिथ्य सत्कार की सराहना की और वे समझ गए कि लूत एक धर्मी व्यक्ति है। अभी वे खाना खा ही रहे थे कि बाहर से आवाज़ें आने लगी। शहर के लोग लूत के घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। ये सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, बल्कि जवान से लेकर बूढ़े तक पूरे शहर के लोग वहाँ थे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लूत,
वे 2 आदमी कहाँ हैं जो आज रात तेरे घर आए हैं? उन्हें बाहर ला ताकि हम उन्हें जान सकें। यह जानने का मतलब था कि वे इन अजनबियों के साथ यौन दुराचार करना चाहते थे। यह एक अत्यंत घृणित और अमानवीय मांग थी जो दिखाती थी कि सदोम के लोग कितने नीचे गिर गए थे। लूत अपने घर से बाहर आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वह जानता था कि यह एक खतरनाक स्थिति है। उसने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह आदमी यहाँ एक परदेसी बनकर आया था और अब हमारा न्यायाधीश बनना चाहता है। अब हम इसके साथ उनसे भी बुरा व्यवहार करेंगे। भीड़ लूत की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगी। स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। अचानक घर के अंदर से 2 हाथ बाहर आए और लूत को अंदर खींच लिया। स्वर्गदूतों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके बाहर के सभी लोगों को अंधा कर दिया। यह एक साधारण अंधेपन नहीं था, बल्कि एक दिव्य अंधापन था। लोग अपनी आंखों से देख सकते थे, लेकिन उन्हें दरवाज़ा नहीं दिख रहा था। वे टटोलते रहे, लेकिन दरवाज़ा नहीं मिला। वे थक गए और वापस चले गए। अब स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, इस शहर में तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं? दामाद, बेटे, बेटियाँ या कोई और रिश्तेदार? सबको यहाँ से निकाल ले जाओ, क्योंकि हम इस शहर को नष्ट करने जा रहे हैं। इस शहर के विरुद्ध चीख पुकार ईश्वर के पास पहुँच गई है और उन्होंने हमें इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। लूत तुरंत अपने दामादों के पास गया जो उसकी बेटियों से शादी करने वाले थे। उसने उनसे कहा, उठो, इस शहर से निकल जाओ, क्योंकि ईश्वर इसे नष्ट करने जा रहे हैं। लेकिन दामादों ने उसकी बात को मजाक समझा। उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? यह शहर इतना मजबूत है, इतना समृद्ध है, कैसे नष्ट हो सकता है? आप बुढ़ापे में अजीब सपने देख रहे हैं। वे हंसे और लूत को पागल समझकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। यह दिखाता है कि जब लोग पाप में डूब जाते हैं तो वे चेतावनियों को भी गंभीरता से नहीं लेते। लूत निराश होकर वापस घर आया। उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को बताया कि क्या होने वाला है। उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह पति की बात मानने को तैयार थी। बेटियां डरी हुई थीं, लेकिन वे अपने पिता पर भरोसा करती थीं। रात भर लूत का परिवार सो नहीं पाया। वे सामान बांधने और तैयारी में लगे रहे। लूत की पत्नी बार बार अपनी कीमती चीज़ों को देखती रहती थी। उसके गहने, कपड़े और यादगार चीज़ें जो उसने सालों से इकट्ठी की थी। वह इन सब को छोड़ने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। क्या हम वाकई इन सब चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं? उसने लूत से पूछा। हमने कितनी मेहनत से यह सब बनाया है। हमारे मित्र हैं यहाँ, हमारा व्यापार है, हमारी प्रतिष्ठा है। लूत ने उसे समझाया, प्रिय, यह सब कुछ भी उस जीवन से कीमती नहीं है जो ईश्वर ने हमें दिया है। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी इन दुष्ट लोगों के साथ नष्ट हो जाएंगे। सुबह होने से पहले स्वर्गदूतों ने लूत को जगाया। वे कह रहे थे, उठो, अपनी पत्नी और 2 बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी इस शहर के पाप में फंसकर राख हो जाओगे। लेकिन लूत अभी भी हिचकिचा रहा था। जब स्वर्गदूतों ने देखा कि लूत देर कर रहा है तो उन्होंने दया दिखाई। उन्होंने लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियों का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उन्हें घर से बाहर निकाला। वे उन्हें शहर के बाहर ले गए। शहर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए भागो, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में कहीं भी मत रुकना। पहाड़ों की तरफ भागो, नहीं तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। लूत ने डरते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी दया से आपने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकूंगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में ही मर जाऊं। देखिए, वहाँ एक छोटा सा शहर है, कृपया मुझे वहाँ जाने दे। वह छोटा है और मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगा। स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह बात भी मान लेता हूँ। मैं उस शहर को नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि जब तक तुम वहाँ नहीं पहुँचते मैं कुछ नहीं कर सकता। उस छोटे शहर का नाम सोअर था, जिसका मतलब है छोटा। लूत और उसका परिवार तेजी से सोअर की तरफ भागने लगे। सूरज निकलने के साथ ही लूत सोअर शहर में दाखिल हुआ और उसी समय स्वर्ग से आग और गंधक की बारिश शुरू हो गई। ये कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि दिव्य आग थी जो ईश्वर के न्याय का प्रतीक थी। पहले तो आसमान में अजीब सी आवाज़ आई, फिर तेज रोशनी दिखाई दी। उसके बाद आसमान से जलते हुए गंधक के टुकड़े गिरने लगे। ये टुकड़े इतने गर्म थे कि जहाँ भी गिरते वहाँ सब कुछ जल जाता। सदोम और अमोरा की सड़कों पर लोग इधर उधर भागने लगे। वे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन कहीं भी छुपने की जगह नहीं थी। आग हर जगह पहुंच रही थी। घर जल रहे थे, दुकानें जल रही थी, पेड़ जल रहे थे और लोग भी जल रहे थे। वह सुंदर और समृद्ध शहर जो कभी स्वर्ग जैसा लगता था, अब नरक बन गया था। जब लूत और उसका परिवार भाग रहा था तो पीछे से भयानक आवाजें आ रही थी। विस्फोट की आवाज, लोगों की चीख पुकार और जलने की आवाज। लूत की पत्नी का दिल उसके घर, उसकी यादों और उसके दोस्तों के लिए तड़प रहा था। स्वर्गदूतों ने साफ कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी से रहा नहीं गया। उसने सोचा, एक बार देख लूं कि क्या हो रहा है। वह रुकी और पीछे मुड़कर देखी। उसने देखा कि उसका सुंदर शहर आग में जल रहा है। उसका घर, उसकी यादें, उसकी पूरी जिंदगी राख हो रही थी। यह दृश्य देखकर वह पत्थर की तरह खड़ी हो गई और उसी क्षण वह नमक का स्तंभ यानी पिलर ऑफ सॉल्ट बन गई। यह ईश्वर का न्याय था उसकी अवहेलना के लिए। वह अपने अतीत से इतनी जुड़ी हुई थी कि वह भविष्य की तरफ नहीं देख सकी। लूत और उसकी 2 बेटियों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी और माँ को नमक का स्तंभ बना हुआ देखा। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन वे समझ गए कि यह ईश्वर की इच्छा थी। सदोम और अमोरा का विनाश पूरा हो गया। दोनों शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहाँ की इमारतें, सड़कें, बाजार और लोग, सब कुछ राख हो गया। साथ ही अदमा और सबोईम शहर भी नष्ट हो गए। वह उपजाऊ भूमि जो कभी स्वर्ग की तरह हरी भरी थी, अब एक बंजर रेगिस्तान बन गई। वहाँ की जमीन नमकीन हो गई और कोई भी पेड़ पौधा नहीं उग सकता था। धुआं आसमान में इतना ऊंचा उठा कि दूर दूर से दिखाई देता था। जो लोग दूर के शहरों में रहते थे, वे भी इस विनाश को देखकर कांप उठे। अगली सुबह अब्राहम अपने तंबू से बाहर निकलकर सदोम और अमोरा की दिशा में देखा। उसने देखा कि वहाँ से धुआं उठ रहा है, जैसे भट्टी से धुआं निकलता है। उसका दिल दुखी हो गया। वह समझ गया कि ईश्वर न्याय कर चुके हैं। उसने प्रार्थना की कि लूत और उसका परिवार सुरक्षित हो। बाद में जब उसे पता चला कि लूत बच गया है तो उसने ईश्वर को धन्यवाद किया। अब्राहम ने यह भी समझा कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। यद्यपि शहर में 10 धर्मी लोग नहीं मिले, लेकिन ईश्वर ने लूत को बचाया क्योंकि वह अब्राहम का रिश्तेदार था और एक अच्छा इंसान था। आज भी डेड सी के आसपास का क्षेत्र बंजर और नमकीन है। यहाँ कुछ भी नहीं उगता। पानी इतना नमकीन है कि कोई मछली जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए इसे मृत सागर कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में गंधक के टुकड़े पाए हैं जो बहुत पुराने हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये उसी समय के हैं जब सदोम और अमोरा नष्ट हुए थे। मृत सागर यानी डेड सी के दक्षिणी हिस्से में नमक के स्तंभ भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनमें से एक लूत की पत्नी का स्तंभ है, लेकिन यह सिर्फ एक मान्यता है। इस सच्ची घटना से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। ईश्वर न्यायी है लेकिन दयालु भी। उन्होंने अब्राहम की प्रार्थना सुनी और लूत को बचाया। यह दिखाता है कि ईश्वर धर्मी लोगों की रक्षा करते हैं। सदोम और अमोरा के लोगों ने अपने पापों का फल भोगा। जब कोई समाज नैतिक सीमाओं को पार कर जाता है तो उसका विनाश अवश्य होता है। लूत ने अजनबियों का स्वागत किया और इससे उसकी जान बची। अतिथि सत्कार एक दिव्य गुण है जो ईश्वर को प्रिय है। लूत की पत्नी अपने अतीत से इतनी जुड़ी हुई थी कि वह भविष्य की तरफ नहीं देख सकी। हमें सिखाया जाता है कि भौतिक चीज़ों से अधिक लगाव हानिकारक है। अब्राहम की प्रार्थना से पता चलता है कि धर्मी लोग दूसरों के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए यह सच्ची घटना एक उदाहरण है। हमारे आसपास भी ऐसे समाज हैं जहां लोग सिर्फ धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। गरीबों और कमज़ोरों के साथ अन्याय होता है। यौन अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। लोग ईश्वर को भूल रहे हैं। इस घटना से हमें चेतावनी मिलती है कि हमें अपने जीवन और समाज को सुधारना चाहिए। हमें न्याय, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सदोम और अमोरा की सच्ची घटना मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या समृद्ध हो, पाप का फल उसे भोगना ही पड़ता है। ईश्वर धैर्यवान है लेकिन न्यायी भी। वे लोगों को सुधरने का मौका देते हैं लेकिन अंत में न्याय करते हैं। लूत की तरह जो लोग ईश्वर से डरते हैं उनकी रक्षा होती है। यह सच्ची घटना आज भी हमारे लिए एक आईना है। हमें देखना चाहिए कि कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे जिस पर सदोम और अमोरा के लोग चले थे। ईश्वर हमें बार बार चेतावनी देते हैं, कभी किसी के माध्यम से,
कभी अपने वचन से, कभी परिस्थितियों के द्वारा। हमें इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। आइए हम अपने जीवन को परखें। क्या हम अच्छे से न्याय करते हैं? क्या हम गरीबों की मदद करते हैं? क्या हम ईश्वर से डरते हैं? क्या हम अपनी वासनाओं को नियंत्रित करते हैं? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। सदोम और अमोरा की सच्ची घटना एक चेतावनी है, लेकिन यह एक आशा भी है। ये बताती है कि ईश्वर धर्मी लोगों को बचाते हैं और जो लोग सच्चे मन से उनके पास आते हैं उन्हें वे कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आइए हम अपने जीवन को सुधारें, दूसरों की मदद करें, न्याय करें और ईश्वर के मार्ग पर चलें। तभी हम सच्चे अर्थों में एक खुशहाल और शांतिपूर्ण समाज बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही और बाइबल की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल